Now we will discuss methods of calculating depreciation. There are major थ्री मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, इसमें मेन तीन कौन से हैं? एक है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और तीसरा हमारे पास है रिवैल्यूएशन मेथड। अब जब आप एक मेथड को सेलेक्ट कर लेते हैं तो एवरी ईयर आपने उसी मेथड को ही अप्लाई करना होता है। दिस इज़ बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, अगले साल में उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या कोई और मेथड यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग हो जाएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वंस मेथड हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट इट शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो प्रॉफिट की कंपैरिजन है वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट आती है। अब हम देखते हैं हर एक मेथड में कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। Straight line method of depreciation, it is basically also known as fixed installment method. इसमें सेम अमाउंट होती है जो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की चार्ज की जाती है। हाउ इट इज़ कैलकुलेट, इसका फार्मूला सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ। अगर इसमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर इसमें रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है तो देन हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ लाइफ, जितना भी उसकी लाइफ है। इसमें बेसिकली जो सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर चार्ज की जाती है। अब इसको एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये दो तरीके से इसको आप शो कर सकते हैं, एक एज एन अमाउंट ऑफ मनी और दूसरा है एज अ परसेंटेज। क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2020 शी परचेज फिक्सचर कॉस्टिंग 25,000 पेड बाई चेक। द एस्टिमेटेड जो उसकी लाइफ है दैट इज़ 4 ईयर। अब हमने इसको फार्मूला यूज़ करना है, कॉस्ट डिवाइडेड बाई लाइफ। तो कॉस्ट हमारे पास कितनी थी 25,000 और लाइफ इसकी है 4 ईयर। तो एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन है अंडर स्ट्रेट मेथड दैट इज़ 6,250। अगर इसी आंसर को हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं टू सॉल्व द बी पार्ट, देन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अमाउंट जो हमारे पास 6,250 है डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू 25%। तो इस तरह से हम इसको परसेंटेज में भी फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अगर हमारे पास उस एसेट की रेसिडुअल वैल्यू दी हो, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है रीसेल वैल्यू, जो हमने एक एस्टिमेटेड लाइफ रखी है उसकी, आफ्टर 4 ईयर्स वो कितने का बाद में सेल हो सकता है, वो उसकी रेसिडुअल वैल्यू कहलाती है। तो कास्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लाइफ, जो उसकी 4 ईयर्स है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब एक और छोटा सा हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह है कि रेजिडुअल वैल्यू का पार्ट इन्वॉल्व है। फिक्सचर हमारे पास कॉस्टिंग 25,000 और उसकी जो लाइफ है वो 4 ईयर है। अब इसको अमाउंट में भी हमने देखना है और इसकी परसेंटेज भी हमने देखनी है बेस्ड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। 25,000 कॉस्ट है, माइनस 3,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइड बाई 4 ईयर्स और उसके ऊपर जो लाइफ है उसकी वो आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो कॉस्ट है वो 5,500 बन जाती है। ठीक है, 5,500 डिवाइडेड बाई कॉस्ट इनटू 100, सो 22% इज़ इन परसेंटेज डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम देखते हैं इसके कि एडवांटेजेस कौन से हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के एडवांटेजेस हमारे पास, इट इज़ रिलेटिवली इजी टू कैलकुलेट एंड सेकेंडली है प्रोवाइड्स इक्वल बेनिफिट्स ऑफ द ईयर। जो भी हमारे पास एक एसेट जिससे हमें इक्वल बेनिफिट आ रहा है हर साल में, उसके लिए ये एक बेहतरीन डेप्रिसिएशन निकालने का तरीकाकार है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हमारे पास सेम रहेगी जबकि उसका जो बेनिफिट हम एसेट से ले रहे हैं वो भी सेम रहेगा। सो इट इज़ यूज़फुल व्हेन नॉन करंट एसेट्स प्रोवाइड्स इक्वल बेनिफिट फॉर ईच ईयर ऑफ इट्स यूज़फुल लाइफ। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ नेसेसरी टू एस्टिमेट द यूज़फुल लाइफ ये होती है, और दूसरे नंबर पे रेजिडुअल वैल्यू भी चाहिए होती है हमें, यानी कि दो चीज़ें चाहिए होंगी तभी जाके ये फार्मूला जो है ना वो काम करेगा। और दूसरी बात ये है कि इट इग्नोर्स द एक्चुअल रेट एट विच द नॉन करंट एसेट्स विल बी लॉस द वैल्यू। जो एक्चुअल हमारे पास रेट है
वो भी हमारे पास इग्नोर हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं हो सकता। ये जो डेप्रिसिएशन है ये एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है। अब रिवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है कि इसमें बेसिकली रिवैल्यूएशन की जाती है एसेट्स की। आपके पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर क्या वैल्यू थी और अब उसकी क्या वैल्यू है, जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है। अब इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। अब देखें कि कुछ हमारे पास स्ट्रेटर मेथड के अंदर जो है वो अगर डाटा अवेलेबल नहीं है कि हम उसकी कैलकुलेशन कर सकें, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जहाँ पे ये प्रैक्टिकल नहीं होती चीज़ें कि उसका प्रॉपर हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, किसी के अंदर भी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये होता क्या है, ये होते हैं बेसिकली स्मॉल आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कि लेबॉर्ट्री है, उसके अंदर स्मॉल आइटम्स होते हैं, ऑफिस के अंदर भी हो सकते हैं, या पैकिंग केसेस हैं, या लूज़ टूल्स हैं, जैसे हमारे पास नट बोल्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको रिवैल्यूएट किया जाता है। मतलब आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर देखा प्रीवियस ईयर में या लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी वैल्यू कितनी थी, और अब उसकी फॉलन वैल्यू कितनी है, वो उसकी डेप्रिसिएशन है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें एग्जांपल, इसमें क्या है, कॉस्टिंग हमारे पास फिक्सचर जो है ना वो 25,000 थे, ठीक है। अब जो साल गुजरने के बाद, अब ये देखें 20x3 है, अब साल आफ्टर 1 ईयर इसकी जो वैल्यू है, अब पहले तो कॉस्ट थी, अब इसकी वैल्यू है, हमने दोबारा इसको वैल्यूट किया तो वो कितना है 20,500। तो सिंपली 4,500 इसका जो है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है अंडर रिवैल्यूएशन मेथड। क्या किया हमने, लास्ट जो हमारे पास उसकी वैल्यू थी या कॉस्ट थी, और अब जो उसकी वैल्यू है उसका डिफरेंस जो है ना वो बेसिकली हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर है। इसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे 4,500 को। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि रिवैल्यूएशन मेथड का कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एस्टिमेट द यूज़फुल लाइफ, जिसमें हमारे पास यूज़फुल लाइफ भी नहीं एस्टिमेट की जा रही होती है, और रेजिडुअल वैल्यू को भी हमें नहीं चाहिए होती है। तो जस्ट क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन कर लेते हैं एसिड की। तो दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ना तो एस्टिमेटेड लाइफ चाहिए स्ट्रेट मेथड के लिए, और ना ही हमें रेजिडुअल वैल्यू मेथड चाहिए जो हमें रीसेल करने के लिए होती है। तो उसके बाद है नो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन एज रिक्वायर्ड, एसेट हैज़ टू बी रिवैल्यूएट एट द ईच ईयर। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हर साल हमें उस एसेट को रिवैल्यूट करना पड़ेगा, उसकी इवेल्यूएशन करनी पड़ेगी कि कितनी वैल्यू का जो है ना वो एसेट है। वैल्यूएशन में बी बेस्ड ऑन द पर्सनल ओपिनियन। अब डेफिनेटली पर्सनल ओपिनियन उसमें इन्वॉल्व होगी कि ये इसकी इतना वैल्यू है, ये लूज टूल्स अब इतने के हो गए हैं, ठीक है। वैसे तो मार्केट वैल्यू अगर काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो तो उसको मार्केट वैल्यू लगवाई जाती है, तो वो एक कॉस्ट भी आ जाती है उसकी एक्स्ट्रा। तो ये इसके रिवैल्यूएशन मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं। सो व्हाट इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसका पर्पस देखेंगे, और देन इसके एक एग्जांपल भी करेंगे, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल जिसमें न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर जैसे आपको नाम एक्सप्लेन कर रहा है कि रिड्यूसिंग है, एवरी ईयर इसकी जो वैल्यू है इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, राइट। अब ये रिड्यूस कैसे होती है, डेप्रिसिएशन का जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस है वो तो सेम है, बट इसकी जो अमाउंट आएगी डेप्रिसिएशन की वो रिड्यूस होती रहेगी। रिड्यूस इसलिए होगी क्योंकि वो हम पहले साल तो कॉस्ट के ऊपर निकालेंगे, फर्स्ट ईयर पे हम उसका जो एसेट है उसकी कॉस्ट के ऊपर उसकी परसेंटेज को लगाएंगे, तो हमारे पास एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी। नेक्स्ट ईयर या जो भी फॉलोइंग ईयर है वो हम उसकी नेट बुक वैल्यू के ऊपर लगाएंगे, मतलब हमने रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर उसकी परसेंटेज अप्लाई करनी है, तो वो आंसर जो है ना उसका आएगा डेप्रिसिएशन। अब ये नेट बुक वैल्यू क्या होती है, नेट बुक वैल्यू होती है हमारे पास कॉस्ट है, और उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आती है। अब ये देखिए नेट बुक वैल्यू इज़ ऑफ द नॉन करंट एसेट इज़ द कॉस्ट प्राइस माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट। मतलब अगर आप तीसरे साल में निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस पिछले जो 2 साल हैं फर्स्ट एंड सेकंड उसकी डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो नेट बुक वैल्यू होगी। फिर आपने उस नेट बुक वैल्यू के ऊपर इसको परसेंटेज को चार्ज करना है, जो अमाउंट आएगी वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी। अब ये कौन से एसेट्स के ऊपर जो है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एप्लीकेबल होता है, जिससे हमें बेनिफिट
अर्लियर ईयर्स में ज़्यादा मिले उसके एसेट के ऊपर ये जो है ना हम उसको लगाते हैं। या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी के जो भी हमारी इक्विपमेंट्स वगैरह होती हैं, अर्ली ईयर्स के अंदर बेनिफिट वो ज़्यादा दे रहे होते हैं और उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होती है। इसलिए आप उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है ना यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब हम इसमें छोटी सी एक एग्जांपल को देखते हैं, इट विल बी क्लियर फॉर यू कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ देखें, हमारे पास फिक्सचर है 25,000 कॉस्ट, राइट। इसको हमने चेक के थ्रू पे किया। अब इसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बाई यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वो 40% है, देना है। अब ये देखें, कॉस्ट आपके पास कितना है 25,000। फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट के ऊपर लगाई आपने, वो 10,000 आ गया। अब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, आंसर विल बी द बुक वैल्यू ऑन 1 जुलाई 20x4, राइट। अब जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट चार्ज करनी है वो इस 15,000 के ऊपर चार्ज करनी है, क्योंकि हमने बुक वैल्यू के ऊपर फिर परसेंटेज लगा देनी है। अब 15,000 के ऊपर 40% लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6,000। अब क्या करेंगे, ये जो नेट बुक वैल्यू हमारे पास है उसमें से 6,000 माइनस किया तो नेक्स्ट ईयर की जो नेट बुक वैल्यू है वो 9,000 आ जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है आफ्टर एप्रिसिएशन, इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। पहली बात तो ये है कि इट मैचेस द कॉस्ट विद द रेवेन्यू, कि जो भी हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालते हैं वो रेवेन्यू के अगेंस्ट उसको मैच करता जाता है। अर्लियर ईयर्स के मुताबिक जो उसका बेनिफिट है वो ज़्यादा हो रहा होता है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा हम चार्ज करके उसको रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करते हैं। पहला बेनिफिट तो इसका ये हो गया। और दूसरा इसका ये है कि इट इज़ यूज़फुल फॉर नॉन करंट एसेट्स वेयर द ग्रेटर बेनिफिट्स आर गेन्ड इन अर्लियर ईयर्स ऑफ यूजेज। ये चूँकि हमारे पास ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो अर्ली उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी बेनिफिट ज़्यादा होते हैं और बाद में जो है ना उसकी वैल्यू कम होती जाती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो ये उन एसेट्स के लिए मोस्ट सूटेबल है। इसके अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, डेप्रिसिएशन हैज़ टू रिकैलकुलेटेड ईच ईयर। अब जो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था वहाँ पे ये है कि आपने जो एक दफ़ा डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर लिया, जो एक फ़िक्स अमाउंट आ जाती है वो एवरी ईयर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेवेन्यू के अगेंस्ट उसको मैच करते जाते हैं। बट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एवरी ईयर जो परसेंटेज है वो नेट बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। सो अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन हैज़ टू रिकैलकुलेटेड एवरी ईयर। ये इसका डिसएडवांटेज है, एवरी ईयर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज़ ग्रेटर इन द अर्लियर ईयर। अब देखो कि उसका जो एक तरफ तो उसका बेनिफिट है और यही उसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अर्लियर ईयर्स में अगर हमें कोई और प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा तो ये डेप्रिसिएशन की काफ़ी सारी अमाउंट अर्लियर ईयर्स में हम चार्ज कर लेते होते हैं, क्योंकि जब हम कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज लगाते हैं तो वो अर्लियर ईयर्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट आती है तो रेवेन्यू के अगेंस्ट हमें ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी।